अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर और आज़ाद देश कहा जाता है, उसी अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बच्चे बिना इलाज के मर रहे हैं और इंसानों को जानवरों से भी बुरी हालत में रखा जा रहा है। दरअसल ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि आज की कड़वी हकीकत है। और सबसे दुखद बात ये है कि इनमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई गुनाह साबित ही नहीं हुआ, फिर भी उन्हें ऐसी दर्दनाक हालत में जीने पर मजबूर कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम यूएस के डिटेंशन सेंटर के हालात और उसकी कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से लोगों को वहां पर रखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले तो यही जानने की जरूरत है कि आखिर ये डिटेंशन सेंटर्स होते क्या हैं। दरअसल डिटेंशन सेंटर्स वो जगह होती हैं जहां उन लोगों को रखा जाता है जो यूएस में गैर कानूनी तरीके से आए हैं या फिर जिनका इमिग्रेशन स्टेटस क्लियर नहीं है। यहाँ पर उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक उनके केस का फैसला नहीं हो जाता या फिर उन्हें वापस भेज नहीं दिया जाता। अब सुनिए असली बात यह है कि यूएस के कई डिटेंशन सेंटर्स में हालात इतने खराब हैं कि लोग इसे जेल से भी बदतर बता रहे हैं। कई सेंटर्स में जितनी जगह 500 लोगों के लिए है, वहां पर 1500 से ज्यादा लोग बंद है। मियामी का जो डिटेंशन सेंटर है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा साफ सफाई की जो हालत है वो भी खराब है। गंदा पानी, खराब टॉयलेट्स और कई बार तो पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिलता है। दवाई और इलाज का भी वही हाल है। कई डिटेंटीज को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कुछ बच्चों को ज़रूरी दवाइयाँ तक टाइम पर नहीं दी जाती। इसके अलावा सोने के लिए भी जगह नहीं है। इंतज़ाम बदतर है। फर्श पर पतली सी चादर बिछाकर लोगों को सोना पड़ता है। कोई भी प्रॉपर बेड नहीं है। इसके अलावा लोगों की जो मानसिक हालत है वो भी ख़राब हो रही है। बच्चों और बड़ों दोनों की मेंटल कंडीशन हर दिन बिगड़ती जा रही है। सबसे दिल तोड़ने वाली बात ये है कि इन डिटेंशन सेंटर्स में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। माँ बाप से अलग कर देना, घंटों पूछताछ करना और फिर महीनों तक डिटेंशन सेंटर में रखना, ये सारी चीज़ें अब आम बात हो गई हैं। 2025 में भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कई 2 साल, 4 साल, 7 साल के बच्चे बिना दवाइयों और बिना सही देखभाल के डिटेंशन सेंटर्स में फंसे हुए हैं। हाल ही में एक 4 साल के बच्चे का मामला सामने आया है जिसे स्टेज 4 का कैंसर था और फिर भी उसे बिना दवाइयों के डिपोर्ट कर दिया गया। अब जरा ये जान लीजिए कि इन सारी चीज़ों पर सरकार क्या कहती है। तो देखिए, सरकारी बयान आते हैं कि सब कुछ तो नियम के मुताबिक हो रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी लोग गैर कानूनी तरीके से आए हैं उन्हें रोकना ज़रूरी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि इन सेंटर्स में इंसानों के बेसिक राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। कई सारे मानवाधिकार संगठन और कई सारी जो संस्थाएं हैं वो लगातार चेतावनी दे रही हैं और ये कह रहे हैं कि ये हालात सुधारने होंगे, वरना ये एक बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। अब आगे क्या हो सकता है, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, कई सारे वकील, कई सारे मानवाधिकार संस्थाएं और आम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि डिटेंशन सेंटर्स में सुधार होना चाहिए। साफ है कि इमिग्रेशन कंट्रोल ज़रूरी है, लेकिन इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। अमेरिका जैसे देश से तो और भी ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि वो मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यूएस के डिटेंशन सेंटर्स की असली सच्चाई दिखा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, इसने आपकी नॉलेज में इजाफा किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही रियलिटीज़ और ऐसे अपडेट्स, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।